अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं सैयद अंजिला बुखारी और आज हम जिक्र करने जा रहे हैं मेरे बच्चे नस्ट के डे 8 का मतलब हमारे पास जो 7 फरवरी को मॉर्निंग और इवनिंग के अंदर फिजिक्स के एमसीक्यूज देखे गए उनके ऊपर जो हमारे पास स्टूडेंट्स ने हम लोगों को मेरे बेटे कलेक्ट करवाए, आके रिस्पॉन्सेज दिए और उन्होंने बताया कि किस तरीके से उनको आपके पास ये एमसीक्यूज जो हमारी डे वाइज सीरीज चल रही है और जो मैराथन हमारी तरफ से अपलोड करके दी गई हैं उनसे मैच करते हुए नजर आए बिना किसी इंतजार के आगे बढ़ते हैं और अपने जरा सवाल देखना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला सवाल भाई जो कि आज के दिन आपके पास देखा गया ज्यादातर, कह रहे हैं कि भाई डायमेंशन ऑफ मास इज एम। ठीक हो गया, मास की डायमेंशन एम होती है। ठीक है सर, ये तो पता है हमें। लेंथ की एल होती है, टाइम की टी होती है। सर कोई नई बात बताएं इसमें, भाई सवाल बता रहा है मैं क्या करूं। आगे कह रहे हैं करंट इज आई, करंट कितना आपके पास आई। कह रहे हैं द डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है सर। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है भैया वर्क डन पर यूनिट चार्ज। और अगर तुम लोगों को फॉर्मूलाज आते हैं तो डायमेंशन निकालना दुनिया का सबसे आसान काम है। कैसे सर, वर्क डन खुद बराबर होता है फोर्स इनटू डिस्टेंस के और चार्ज बराबर होता है भैया करंट इनटू टाइम के। फोर्स ये बराबर होती है सर मास टाइम्स एक्सेलरेशन, आगे आ गया डिस्टेंस, नीचे आ गया करंट, आगे आ गया टाइम। मास का यूनिट सर किलोग्राम, एक्सेलरेशन का यूनिट सर मीटर पर सेकंड स्क्वायर, डिस्टेंस का यूनिट सर मीटर और इसी तरीके से करंट का यूनिट क्या है एम्पियर और टाइम का यूनिट है सेकंड। तो सर ये कंपाइल होकर सब कुछ क्या बन गया केजी एज इट इज रहा। मीटर दो थे, एक था ये दो स्क्वायर हो गए, सेकंड का स्क्वायर और सेकंड कितने हो गए, सेकंड का -3 हो गया और एम्पियर कितना हो गया आपके पास -1 हो गया। डन हो गया सर जी आपके पास। अब इसी को मैंने डायमेंशन में कन्वर्ट करना है, आए सर कर लेते हैं, बहुत इजी है। किलोग्राम की डायमेंशन मास यानी कि कैपिटल एम, मीटर की डायमेंशन एल यानी कि आपके पास कैपिटल एल। अच्छा जी, एल के ऊपर स्क्वायर लग गया। सेकंड होता है टाइम का यूनिट, तो टाइम की डायमेंशन आ जाएगी t-3 और करंट का यूनिट होता है एम्पियर, तो उसकी डायमेंशन सवाल कह रहा है आई लिखो, मैंने आई लिख दी i-1। तो आंसर क्या बन गया ml2 t-3 i-1। है कोई ऑप्शन सर, ए में ही लिखा हुआ है तो आगे पीछे कहीं जाने की जरूरत नहीं है। करेक्ट आंसर ए को मार्क कीजिए ml2 t-3 i-1 and that is going to be your correct answer. Moving on. कह रहे अ बॉडी कवर्स 600 मीटर्स। ठीक हो गया सर, क्या बता दिया हम लोगों को, सबसे पहले डिस्टेंस बता दिया। एंड कम्स टू रेस्ट, रुक गई है, आके रुक गई है यानी कि फाइनल स्पीड कितनी हो गई, 0 हो गई है। कितनी देर में, 1 मिनट में। तो टाइम सर लग गया 60 सेकेंड्स। कह रहे व्हाट इज द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बॉडी, इनिशियल वेलोसिटी निकाल के दिखाओ भैया। आंसर निकालते हैं, आओ जरा यहां पे यूज करते हैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन कहती है 2as बराबर होता है vf² - vi² के। आए सर, क्या हम लोगों को यहां पे vi निकालने के लिए सब कुछ पता है, VF तो पता है, S भी पता है, A नहीं पता। कोई बात नहीं, A नहीं पता तो एक ही जगह फॉर्मूला लगा दो भाई, VF - VI डिवाइडेड बाय टाइम। आगे क्या आ जाएगा हमारे पास डिस्टेंस और फिर क्या बराबर हो जाएगा VF² - VI² के। डन हो गया है सर, वैल्यूज पुट करते हैं। 2 VF की वैल्यू कितनी है, अंडा। VI की वैल्यू पता ही नहीं सर, वो तो निकालनी है। टाइम की वैल्यू कितनी है भाई हमारे पास 60 है। ठीक हो गया सर, डिस्टेंस की वैल्यू कितनी है 600 है। VF की वैल्यू 0 का स्क्वायर माइनस क्या आ जाएगा VI का स्क्वायर। ओके हो गया। अब आए देखें आगे क्या चल रहा है हमारे पास यहाँ पे, देखो 61 से 60 हो जाएगा, 60 10 600 हो जाएंगे। 2 × 10 ये हो जाएंगे सर आपके पास 20, माइनस का साइन और 20 VI बन गया। ठीक है, और आगे क्या आ गया, माइनस किया VI², माइनस ने माइनस को काटा, एक VI ने एक VI को काटा, तो VI की वैल्यू कितनी बच गई आपके पास 20 मीटर पर सेकेंड। तो करेक्ट आंसर क्या आ गया सर हमारे पास, ए तो नहीं है, ए में तो 10 कह रहे हैं, सी भी नहीं है, डी भी नहीं है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपके पास इस सवाल का, ऑप्शन बी 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक हो गया सर जी। और दिखाएं नस्ट वालों ने आज क्या सवाल दिए हैं। कह रहे हैं अ बॉडी ऑफ मास 600 kg, फिर मास आ गया 600 किलो का हमारे पास। ठीक हो गया, मास पिछले में डिस्टेंस था, इसमें मास है। अच्छा, इज ब्रॉड फ्रॉम 20 मीटर पर सेकेंड, इनिशियल स्पीड आ गई टू 10 मीटर पर सेकेंड, फाइनल स्पीड आ गई। 4 मिनट के अंदर हो रहा है ये सारा काम। तो टाइम कितना हो जाएगा सर, 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 60 से ताकि सेकंड्स में आ जाए, ये हो जाएगा 240 सेकंड्स। कहने तो फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी इज, फोर्स निकाल के दिखाइए। लेकिन भैया अकॉर्डिंग टू न्यूटन फर्स्ट लॉ, सॉरी न्यूटन सेकंड लॉ, फोर्स हमारे पास बराबर होती है ma यानी कि प्रोडक्ट होती है मास और एक्सेलरेशन का। ठीक है सर, मास तो गिवन है सवाल के अंदर, मास कितना गिवन है हम लोगों को 600, तो हम लोग सिंपली यहां पे क्या पुट कर देंगे आपके पास 600। एक्सेलरेशन गिवन है नहीं, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला आता है हमें रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी VF - VI/T। आए सर इसमें वैल्यूज पुट करते हैं और जल्दी से खत्म करते हैं। VF कितना हमारे पास 10, VI कितना सर हमारे पास 20, टाइम कितना सर हमारे पास यहाँ पे, टाइम आपको दिया हुआ है बेटा 240 सेकंड्स। डन हो गया सर जी। अब देखें यहाँ पे एक 0 ने एक 0 को काटा आपके पास, सिंपली 6 के टेबल से लेके चलते हैं, 6 4 24 और ये हो जाएगा 6 10 60। डन हो
हो गया। अब आगे देखिए हमारे पास क्या बच रहा है, आगे हमारे पास होगा 10 - 20 10 होते हैं, इस वाले 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये बन जाएगा 100, 100 डिवाइड में आ जाएगा आपके पास किससे 4 से, और 100/4 होता है आपके पास 25, तो फोर्स निकल के आ गई 25 न्यूटन की। साथ में साइन माइनस का भी लगेगा क्योंकि रोकने वाली फोर्स है, ये फोर्स रोक रही है ना, इस वजह से साइन किसका आ रहा है, माइनस का। तो आंसर क्या है 25 न्यूटन है किसी ऑप्शन में, जी सर ऑप्शन ए में मौजूद है हमारे पास, विच इज 25 न्यूटन। नाउ आगे चलते हैं और देखते हैं कि भाई आपके पास और क्या क्या चीजें आई। कह रहे विच ऑफ द फॉलोइंग चेंजेस इफ द एरिया चेंज, अगर एरिया चेंज हो जाएगा तो इनमें से कौन सी चीज चेंज होगी। ठीक है, ए मोशनल ईएमएफ। चेक करते हैं, मान लो कि मेरे पास एक रेक्टेंगुलर कॉइल है इस तरह से, ठीक है, इस रेक्टेंगुलर कॉइल को उठा के मैं एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर बाहर मूव करता हूं, यानी कि पहले इसको इधर लेके जाता हूं फिर वापस ले आता हूं, जिसकी वजह से हो क्या रहा है, इस रेक्टेंगुलर कॉइल का जो एरिया है, कौन सा एरिया, एक्सपोज्ड एरिया। किस चीज के अंदर एक्सपोज्ड एरिया, एक्सपोज्ड एरिया जो कि किस में एक्सपोज हुआ है, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, इस मैग्नेटिक फील्ड बी के अंदर जो एक्सपोज हुआ है, वो एरिया जब मैं आगे की तरफ बढ़ता हूं तो वो बढ़ने लग जाता है, और जब मैं पीछे की तरफ जाता हूं तो वो एरिया कम होने लग जाता है। यानी कि जब मैं आपके पास इस कॉइल को अंदर लेके जाऊंगा तो मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा इंफ्लुएंस कर रही है इसके ऊपर, जिसका मतलब फ्लक्स ज्यादा लग रहा है, जिसका मतलब फ्लक्स ज्यादा लग रहा है, और जब मैं बाहर निकाल रहा हूं तो फ्लक्स क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो जब भी किसी भी कंडक्टर के ऊपर लगने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो जाता है, जब भी किसी भी कंडक्टर पे आपके पास एक्ट करने वाला जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो चेंज होता है, तो फैराडे भाई कहते हैं कि भाई वहां पे हो जाती है आपके पास एक ईएमएफ इंड्यूस, और उस इंड्यूस होने वाली ईएमएफ को हम कहते हैं मोशनल ईएमएफ, क्योंकि वो कंडक्टर को मूव करने की वजह से हो रही होती है आपके पास। तो सर इसका मतलब एरिया चेंज होने से मोशनल ईएमएफ आती है, ऑप्शन ए सही हो गया। बी को ही देख लेते हैं, बी में क्या है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अच्छा, अगर हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात की जाए तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होता है सर, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रिक फील्ड और वेक्टर सरफेस एरिया का डॉट प्रोडक्ट। तो अगर सरफेस एरिया चेंज होगा, अगर सरफेस एरिया चेंज होगा तो इसका मतलब ऑटोमेटिकली हमारे पास कौन चेंज होने लग जाएगा, फ्लक्स चेंज होने लग जाएगा। अगर सरफेस एरिया चेंज होगा तो ऑटोमेटिकली क्या चेंज हो जाएगा, फ्लक्स चेंज हो जाएगा, यानी कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी एरिया डिपेंडेंट है। मैग्नेटिक फ्लक्स होता है कि कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक पर्टिकुलर सरफेस एरिया से गुजर रही हैं। अगेन, तो अगर एरिया चेंज होगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स भी चेंज होगा। इसका मतलब सर ये सब चीजें एरिया चेंज होने की वजह से चेंज होती हैं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाता है हमारे पास, ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज। डन हो गया, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कह रहे हैं आपके पास, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स डज नॉट अफेक्ट द स्पीड ऑफ अ लॉन्गिट्यूडनल वेव इन अ मीडियम। ठीक है, किसी भी लॉन्गिट्यूडनल वेव की जो स्पीड होती है किसी भी मीडियम के अंदर, ये हम लोगों को सबसे अच्छा तरीका निकालने का सिखाया था लैपलास भैया ने। लैपलास भैया ने ये बोला था कि साउंड की या फिर किसी भी लॉन्गिट्यूडनल वेव की जो स्पीड होती है किसी मीडियम के अंदर, वो डिपेंड करती है किसके ऊपर, उस मीडियम की इलास्टिसिटी के ऊपर। और इलास्टिसिटी भी कौन सी, एडियाबैटिक इलास्टिसिटी। ठीक है, कौन सी इलास्टिसिटी है हमारे पास, एडियाबैटिक इलास्टिसिटी। डन हो गया सर, किस पे डिपेंड करती है हमारे पास, एक तो एडियाबैटिक इलास्टिसिटी पे डिपेंड करती है, ठीक है, और इसके अलावा डिपेंड करती है हमारे पास डेंसिटी के ऊपर, और इसके अलावा किस पे डिपेंड करती है, मीडियम की डेंसिटी के ऊपर डिपेंड करती है। ठीक हो गया। और इसी के साथ साथ लैपलास भैया ने एक और चीज सिखाई, चूंकि साउंड की जो प्रोपगेशन है वो एक एडियाबैटिक प्रोसेस होती है जब वो हवा से गुजर रहा होता है, तो इसी वजह से हमारे पास साउंड की जो स्पीड होती है या लॉन्गिट्यूडनल वेव की जो स्पीड होती है किसी भी मीडियम के अंदर, वो दी जाती है हमारे पास गैमा आर टी डिवाइडेड बाय एम के फॉर्मूले से भी, जिसमें टी होता है हमारे पास एब्सोल्यूट टेम्परेचर। जिसका मतलब क्या हो गया कि अगर मैं बात करता हूं साउंड की या फिर किसी भी लॉन्गिट्यूडनल वेव की किसी मीडियम के अंदर स्पीड की, तो वो किन चीजों पे डिपेंड कर रही है, वो इलास्टिसिटी पे डिपेंड कर रही है, वो डेंसिटी पे डिपेंड कर रही है, वो टेंपरेचर पे भी डिपेंड कर रही है। सवाल क्या कह रहा है, ऑप्शन देखो, वो कह रहा है किस पे नहीं कर रही। ए कह रहा है इलास्टिसिटी पे तो करती है सर, तो इसको तो कटा देते हैं। बी डेंसिटी पे भी करती है सर, आपने भी बताया, इसको भी कटा देते हैं। फ्रीक्वेंसी का कहीं आपने नहीं बताया, लेकिन डी टेंपरेचर का तो बताया है, तो इसको भी कटा देते हैं। तो ले देके बच क्या गया, फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव, कि इसका मतलब ये आपके पास फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड नहीं कर रही, वो जो स्पीड है किसी भी मीडियम के अंदर किसी भी साउंड वेव की या लॉन्गिट्यूडनल वेव की। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास, ऑप्शन सी, फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव। मूविंग ऑन, कह रहे हैं एन इलेक्ट्रॉन इज मूविंग विद अ स्पीड ऑफ 2 एक्सपोनेंट 6 मीटर पर सेकंड। ठीक हो गया सर, इलेक्ट्रॉन की क्या बता दी गई है, मैं यहां पे स्पीड बता दी गई है, तो v की वैल्यू पता लग गई मुझे यहां से। आगे कह रहे हैं व्हाट इज इट्स काइनेटिक एनर्जी, आए निकालते हैं सर। काइनेटिक एनर्जी का बच्चों वाला फॉर्मूला 9 क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हो, हाफ mv स्क्वायर। मास का है सर, अरे इलेक्ट्रॉन का जिक्र किया था बड़ा बड़ा सवाल में, तो इसका मास
मास तुम्हें याद होना चाहिए, विच इज 9.1 एक्सपोनेंट माइनस 31 kg। ठीक हो गया सर। और स्पीड कितनी दी हुई है 2 एक्सपोनेंट 6 और उस पर भी स्क्वायर लगा दिया है। आए सर इसको सॉल्व करते हैं। जैसे ही मैं इसको सॉल्व करने की तरफ जाऊंगा तो देखो आपके पास होगा क्या, हाफ एज इट इज रहेगा। ठीक है, आगे कौन है 9.1 एक्सपोनेंट माइनस 31 है, डन हो गया सर। और आगे कौन है आपके पास 2 एक्सपोनेंट 6 जिस पे स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर 4 और 10 की पावर 6 का स्क्वायर जो है वो क्या हो जाएगा आपके पास 10 की पावर 12 हो जाएगा। ठीक हो गया सर, ये हो गया 10 की पावर 12 हमारे पास। अब यहां पे हम क्या कर सकते हैं, देखो क्या कर सकते हैं भाई, आपके पास ये हो जाएगा 2 1 2 और ये हो जाएगा 2 2 4। ठीक हो गया सर जी। अब 9.1 को आपने किससे मल्टीप्लाई करना है, 2 से मल्टीप्लाई करना है। 9.1 को किससे मल्टीप्लाई करना है भैया, 2 से मल्टीप्लाई करना है। आओ करते हैं सर इसको 2 से मल्टीप्लाई। 9 2 तो 18 होते हैं, तो 9.12 से कितने हो जाएंगे सर आपके पास 18.2, डन हो गया। और आगे क्या आ जाएगी 10 की पावर माइनस 31 और प्लस 12, 31 में से 12 निकाल दोगे तो ये बच जाएगी सर माइनस का 19। कितनी बन जाएगी हमारे पास माइनस का 19, डन हो गया सर जी। यहां तक भी बात समझ में आती है। अब अगर ये एक पॉइंट हमारे पास यहां जाएगा, ये एक पॉइंट हमारे पास मूव करके अगर दूसरी साइड पे चला जाता है तो ये वैल्यू कितनी बन जाती है हमारे पास 1.82 10 की पावर माइनस 18, डन हो गया। इसको अगर मैं राउंड ऑफ कर दूं तो ये राउंड ऑफ होकर हो जाएगी 2 एक्सपोनेंट माइनस 18 और ये आ जाएगी हमारे पास एनर्जी जो क्या आएगी जूल्स में। नाउ लुक एट दी ऑप्शंस। एक कह रहा है 1.6 माइनस 19 पावर तो नहीं आ रही सर, तो इसको कटा देते हैं। अच्छा 6.4 माइनस 1 भी नहीं आ रही, इसको भी कटा देते हैं। तीसरा कह रहा है 2.56 माइनस 18, सर दिस इज द नियरेस्ट ऑप्शन टू आर आंसर, या फिर ये हमारे पास क्या कंसिडर किया जाएगा बेस्ट ऑप्शन। तो आपका करेक्ट बेस्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा 2.56 एक्सपोनेंट माइनस 18 जूल्स, डन हो गया सर। आगे देखते हैं आपके पास और क्या क्या चीजें पूछी गई हैं आज। अगले सवाल में जब हम जाते हैं तो कह रहे हैं इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिनेरियोज विल द काइनेटिक एनर्जी बी जीरो। काइनेटिक एनर्जी जीरो कब होती है, देखो काइनेटिक एनर्जी होती है वो एनर्जी जो किसी भी बॉडी में कब आती है, जब वो क्या कर रहा होता है, मूव कर रहा होता है या मोशन में होता है। तो जहां मोशन जीरो हो जाएगी ऑटोमेटिकली काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाएगी। कह रहे हैं एट अ मैक्सिमम हाइट व्हेन अ बॉल इज थ्रोन अपवर्ड, एक बॉल को मैंने ऊपर फेंका, जब वो अपनी मैक्सिमम हाइट पे पहुंच गई, यानी कि अब वो इस पॉइंट से और ऊपर नहीं जा सकती, बस नीचे ही आना है, तो इस पॉइंट पे मोमेंटेरली वो रेस्ट में आ जाती है, जिसका मतलब वो रुक जाती है। इसका मतलब यहां पे काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी जीरो। कह रहे हैं एट एक्सट्रीम पोजीशन ऑफ अ सिंपल पेंडुलम, पेंडुलम भी सर मीन से जब एक्सट्रीम पे लेके जाते हैं आप, तो ये वो पोजीशन है जो वो हाईएस्ट पॉइंट पे आ जाता है, अपनी हाईएस्ट पॉइंट पे आ जाता है, और यहां से अब जब नीचे छोड़ेंगे तो स्पीड उसकी बढ़ेगी, और इस हाईएस्ट पॉइंट पे अगेन ये मोमेंटेरली रेस्ट में होता है, जिसकी वजह से अगेन काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी जीरो। सर देख के तो मुझे लग रहा है ऑल ऑफ दीज वाली कहानी बनने वाली है। सी में कह रहे हैं एट द एम्पलीट्यूड ऑफ द मास स्प्रिंग सिस्टम, एम्पलीट्यूड का मतलब सबसे हाईएस्ट डिस्प्लेसमेंट। ठीक हो गया सर। तो जब मैं स्प्रिंग को सबसे ज्यादा खींच चुका हूं तो वो अपने एम्पलीट्यूड के ऊपर पहुंचा हुआ है। अब जब सबसे ज्यादा खींच चुके हो तो वहां पे वो स्प्रिंग रुकता है, फिर उसको छोड़ते हो, फिर वो चलना शुरू होता है अगेन। तो यहां पे भी क्या सीन हुआ सर, ये मोमेंटेरली किसमें रेस्ट में है, तो यहां पे भी काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी जीरो। तो सर ये तो तमाम केसेस में काइनेटिक एनर्जी जीरो हो रही है, जिसका मतलब आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। आए देखें और क्या नस्ट के आज डे 8 7 Feb 2026 को एमसीक्यूज देखे गए हमारे पास। पूछ रहे मॉलिक्यूल्स ऑफ अ गैस एट अ सर्टेन टेम्परेचर शोज डैश मोशन, कौन सी मोशन करते हैं गैस के मॉलिक्यूल्स। सर गैस के बारे में तो हम लोग केएमटी में पढ़ते आ रहे हैं, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि गैस के मॉलिक्यूल्स की जो मोशन है वो कोई भी डिफाइन नहीं होती, वो होती है रैंडम मोशन। ना वो लीनियर में है, ना वो वाइब्रेटरी में है, ना वो सर्कुलर में है, बल्कि वो कैसी मोशन परफॉर्म कर रहे होते हैं, हमारे पास रैंडम मोशन परफॉर्म कर रहे होते हैं। तो यहां पे सबसे बेस्ट ऑप्शन मेरे पास इजीली क्या हो जाएगा ऑप्शन डी रैंडम मोशन। मूविंग ऑन, कह रहे हैं इवेल्युएट दी एक्सप्रेशन। आओ इस एक्सप्रेशन को इवेल्युएट करें। जे क्रॉस के जो है भैया ये किसके बराबर होता है, जे क्रॉस के सर बराबर होता है आई के। ठीक है, के क्रॉस आई ये बराबर होता है सर जे के, और आई क्रॉस जे ये बराबर होता है के। ये क्रॉस प्रोडक्ट की कुछ प्रॉपर्टीज हैं। अगर ये हो गया तो इक्वेशन क्या बन गई, आई डॉट आई प्लस जे डॉट जे प्लस के डॉट के। ठीक है, क्या बन गई, आई डॉट आई प्लस जे डॉट जे प्लस के डॉट के। सर आई डॉट आई हमारे पास बराबर होता है 1 के, जे डॉट जे भी 1 के बराबर है और के डॉट के भी 1 के बराबर है। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास इस तरीके से 3, विच इज द करेक्ट ऑप्शन। नाउ इट इज गोइंग टू बी ऑप्शन डी विच इज 3। ठीक हो गया सर, आगे बढ़ाएं, आगे चलते हैं भाई। अगला सवाल देखते हैं। कैन अ मैन इज मूविंग विद यूनिफॉर्म स्पीड इन अ सर्कल। ठीक हो गया, इफ द स्पीड इज डबल्ड देन द टॉर्क ऑन इट बिकम्स। ठीक हो गया, आपसे कह रहे हैं कि भाई अगर एक बंदा जो है वो यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रहा है, किससे, यूनिफॉर्म स्पीड से। यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब उसकी स्पीड चेंज नहीं हो रही, ना ही उसकी लीनियर स्पीड चेंज हो रही है, ठीक है, ना ही उसकी एंगुलर स्पीड चेंज हो रही है।
ना घूमने की स्पीड चेंज हो रही है, ना ही आपके पास उसकी लीनियर स्पीड चेंज हो रही है। डन। तो सर पूछा क्या जा रहा है, बोल रहे हैं बताओ अगर उसकी स्पीड को डबल कर दें सिर्फ हम लोग, तो उस पर टॉर्क कितना एक्ट करेगा। देखो मेरी बात समझना मेरे बेटे, अगर सवाल में यूसीएम का जिक्र है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का जिक्र है, जिसका मतलब स्पीड कैसी है, यूनिफॉर्म है। स्पीड कैसी है, यूनिफॉर्म है आपके पास। तो स्पीड यूनिफॉर्म होने का मतलब नो चेंज इन एंगुलर स्पीड, इसमें चेंज नहीं आ रहा। और अगर इसमें चेंज नहीं आ रहा तो देयर विल बी जीरो एंगुलर एक्सेलरेशन। एंगुलर स्पीड में अगर चेंज नहीं आता तो एंगुलर एक्सेलरेशन क्या हो जाती है, हमारे पास जीरो हो जाती है सर। अगर एंगुलर स्पीड में चेंज नहीं आता तो एंगुलर एक्सेलरेशन क्या हो जाती है हमारे पास सर, जीरो हो जाती है। एंगुलर एक्सेलरेशन क्या हो जाती है हमारे पास, जीरो हो जाती है। ठीक हो गया। तो सर टॉर्क कितना होगा भैया, टॉर्क बराबर होता है आपके पास, तो भैया टॉर्क बराबर होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया मल्टीप्लाई बाय एंगुलर एक्सेलरेशन के। अगर एंगुलर एक्सेलरेशन ही जीरो हो जाएगी तो सर टॉर्क भी कितना हो जाएगा हमारे पास, जीरो। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के अंदर कोई एक्सटर्नल टॉर्क नहीं लग रहा होता नॉर्मली, तो इस वजह से टॉर्क कितना हो जाएगा हमारे पास, जीरो। करेक्ट आंसर क्या बन जाएगा हमारे पास यहाँ पे सर, ए भी नहीं बी भी नहीं बल्कि ऑप्शन सी जीरो हो जाएगा हमारे पास करेक्ट आंसर। मूविंग ऑन, कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग फोर्सेज इज नॉन कंजर्वेटिव। नॉन कंजर्वेटिव के बारे में हमेशा एक बात याद रखना कि जितनी भी रेजिस्टिव फोर्सेज होती हैं बेटा, जितनी भी रेजिस्टिव फोर्सेज होती हैं, रोकने वाली फोर्सेज होती हैं, वो सारी होती है नॉन कंजर्वेटिव। अब रेजिस्टिव इनमें से कौन है, इलेक्ट्रोस्टैटिक रेजिस्टिव नहीं है, ये अट्रैक्टिव या रिपल्सिव फोर्स होती है हमारे पास, तो ये कट गया। ग्रेविटेशनल फोर्स जो ये भी एक अट्रैक्टिव फोर्स है, जबकि विस्कस फोर्स जो होती है ये क्या है, ये एक रेजिस्टिव फोर्स होती है, जिसका मतलब क्या होता है कि जो कोई भी फ्लूइड है उसको बहने में मुजाहिमत जो मिल रही होती है उसे हम कहते हैं विस्कस फोर्स या विस्कोसिटी या ड्रैग फोर्स भी कहा जाता है। तो ये एक रेजिस्टिव फोर्स है जिसकी वजह से ये नॉन कंजर्वेटिव फोर्स बन जाती है। तो करेक्ट आंसर हो जाता है हमारे पास ऑप्शन सी, विस्कस फोर्स। मूविंग ऑन, कह रहे टू मेक द फॉलोइंग एक्सप्रेशन डायमेंशनली कंसिस्टेंट व्हाट वैल्यूज शुड द एक्सपोनेंट्स ए बी एंड सी हैव। ठीक है, वेयर v इज वेलोसिटी, g इज ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, m इज मास एंड r इज रेडियस। डन हो गया सर। आइए जरा निकालते हैं। देखो इसके लिए हमें पता क्या होना चाहिए, v। अब ये डायमेंशनली इक्वल बनानी है मुझे। इक्वेशन क्या दी हुई है, v इज इक्वल टू g की पावर a, मास की पावर b और रेडियस की पावर c। g की जो डायमेंशन होती है उनकी डायमेंशन लिखते हैं। पहले तो v की डायमेंशन लिखते हैं। v यानी कि स्पीड, स्पीड की डायमेंशन होती है lt माइनस वन। डन हो गया सर जी। मास आता है इसमें, नहीं आता तो जीरो लिख दो, ये लो m जीरो लिख दिया मैंने। g, कैपिटल G की डायमेंशन होती है मेरे बेटे आपके पास m माइनस वन, l3, t माइनस टू। ठीक हो गया। इनके ऊपर पावर कितनी है सर, a है। ओके, और इसके आगे हमारे पास कौन आ रहा है, इसके आगे सर हमारे पास आ रहा है मास। मास का डायमेंशन होती है आपके पास m, कैपिटल M, जिसकी पावर क्या लिखी हुई है b, और उसके आगे हमारे पास आ रहा है रेडियस, जिसकी डायमेंशन होती है l और उसके ऊपर पावर क्या दी हुई है c। आओ जरा सर चेक कर लेते हैं, बहुत ईजी नहीं हो जाना ये तो। अब देखो मास की पावर क्या हो जाएगी, माइनस वन मल्टीप्लाई बाय a, ये हो जाएगा माइनस a, माइनस ए के आगे कौन लिखा हुआ है, प्लस का बी, तो ये बन जाएगा माइनस ए प्लस बी, या इसको बी माइनस ए भी लिख सकते हैं हम लोग, एक ही बात हो जाती है। एल की डायमेंशन क्या बन जाएगी, 3 और ए, 3a हो जाएंगे, 3a के अंदर कौन प्लस हो रहा है, सी, तो एल की डायमेंशन हो जाएगी 3a प्लस सी, और टाइम की एक ही रह जाएगी हमारे पास -2a। राइट पे क्या लिखा हुआ है, एम अंडा L1 और T माइनस वन। अब अगर मैं इसको इक्वेट करता हूं तो M की जो यहां पे डायमेंशन और यहां पे डायमेंशन वो बराबर आनी चाहिए। अगर बेसिस इक्वल है तो पावर्स भी इक्वल होंगी, जिसका मतलब B माइनस ए किसके बराबर हो जाएगा आपके पास, 0 के। तो B की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी सर, A के बराबर हो जाएगी। B की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, A के। तो अगर मैं A या B में से किसी भी एक को फाइंड कर लूं मुझे दोनों मिल जाएंगे। अच्छा, इसी तरीके से L में देखते हैं और T में देखते हैं। T में देखा तो -2a किसके बराबर है, -1 के। -2a किसके बराबर है, -1 के। तो a किसके बराबर हो जाएगा सर, यहां से फिर आपके पास माइनस ने माइनस को काटा, 2 वहां पे गया, तो ये हो जाएगा 1/2। क्या हो जाएगा हमारे पास, 1/2। तो a की वैल्यू आ गई 1/2, तो b की भी 1/2 है, क्योंकि a और b बराबर हैं। a और b क्या है हमारे पास, बराबर है। तो सर a और b दोनों 1/2 आ रहे हैं। तो यहीं से अगर मैं देखूं तो b भी गलत हो गया, c भी गलत हो गया, तो a हो सकता है या d हो सकता है। आओ जरा c की वैल्यू निकालें। c की वैल्यू कैसे निकालेंगे, l वालों को इक्वेट करते हैं। भाई यहां से मुझे पता लगता है कि 3a प्लस c किसके बराबर आना चाहिए, 1 के। सही है सर, इसको जरा साइड पे कर लेते हैं ताकि थोड़ा सा साफ सुथरा नजर आ जाए आप लोगों को। अच्छा जी, भाई 3a प्लस c किसके बराबर होना चाहिए, 1 के। डन हो गया। अच्छा, तो c बराबर होना चाहिए 1 माइनस 3a के। a की वैल्यू कितनी है सर हमारे पास, 1/2 है। तो 1 में से 3.2 माइनस करेंगे, ये आ जाएगा माइनस का 1/2। क्या आ जाएगा हमारे पास, माइनस का 1/2। है कोई ऑप्शन सर, a में ही है। a की पावर a बराबर है 1/2, b बराबर है 1/2 और c बराबर है -1/2 के। तो करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा ऑप्शन a बराबर है 1/2, b बराबर है 1/2 और c बराबर है -1/2 के। सर ये है
है कौन सा फॉर्मूला, आपको याद है कोई? जी हाँ, ये है मेरे भाई आपके पास ऑर्बिटल वेलोसिटी का फॉर्मूला, अगर आपको याद हो, v इज इक्वल टू अंडर रूट जी एम ओवर आर, जिसमें देखो g की पावर 1/2 है, m की भी 1/2 है और r की -1/2 है। तो ये फॉर्मूला बनता है इससे हमारे पास, जो कि डायमेंशनली हम लोगों ने चेक भी कर लिया और करेक्ट है, ऑप्शन ए भी मार्क कर दिया यहाँ पे। आओ आगे देखें, आगे कह रहे हैं व्हेन लाइट हिट्स द सरफेस ऑफ मेटल, जब लाइट जो है किसी भी सरफेस ऑफ मेटल को हिट करती है आपके पास, तो क्या होता है? इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होते हैं उसमें से। किसने किया था ये काम सबसे पहले? जब लाइट किसी आपके पास मेटेलिक सरफेस को हिट करती है आके, तो उसके इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट हो जाते हैं। ये काम सबसे पहले हमें करके दिखाया था आइंस्टाइन ने, और आइंस्टाइन ने इस इफेक्ट का नाम रखा था आपके पास फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। क्या नाम रखा था भाई आपके पास? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, यानी कि लाइट के थ्रू इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्रिएट करना, लाइट के थ्रू आपके पास इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट करवा देना, तो ये कहलाता है हमारे पास फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, जो कि ऑप्शन में किसमें गिवन है सर? डेफिनेशन है बेसिक, तो ऑप्शन ए हो जाएगा हमारे पास फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक हो गया सर जी, आगे चलते हैं। मूविंग ऑन, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहे हैं इफ द वर्क फंक्शन ऑफ अ मेटल इज 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। वर्क फंक्शन क्या होता है समझना, अभी पीछे हम लोग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के ऊपर थोड़ी सी बात करते हुए आए थे। वर्क फंक्शन क्या होता है कि जब लाइट हम मारते हैं किसी भी मेटल सरफेस पे, तो कम से कम कितनी एनर्जी की लाइट हमें रखनी पड़ेगी कि इलेक्ट्रॉन निकल जाए, या फिर इसको ऐसे बोल लो, इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जो कम से कम एनर्जी हमें चाहिए होती है, हम कहते हैं वर्क फंक्शन, और 5 नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अब ये कह रहे हैं कि वर्क फंक्शन कितना है? 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। कितना है? 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है आपके पास, और इतनी ही लाइट की एनर्जी मारी आपने। तो सर इसका मतलब क्या हुआ कि अगर उतनी एनर्जी दूंगा तो इलेक्ट्रॉन सिर्फ निकलेगा, सिर्फ निकलेगा। अगर मैं 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की देता तो इलेक्ट्रॉन निकलता भी और आगे चलता भी, क्योंकि आपको निकालने के लिए 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट चाहिए थे, उससे ऊपर जो भी एनर्जी दोगे वो उसको चलाएगा। अब मैंने दी ही 7, तो ये सिर्फ निकल पाएगा, चल नहीं पाएगा। निकल पाएगा मतलब इसका हम कहेंगे कि इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो जाएगा और मूव नहीं करेगा। ए ऑप्शन क्या कह रहा है? इलेक्ट्रॉन्स विल बी इजेक्टेड। जी सर, इजेक्ट होगा, बट विल हैव नो काइनेटिक एनर्जी, जिसका मतलब वो मूव नहीं करेगा। तो विच मींस दैट ऑप्शन ए इज गोइंग टू बी करेक्ट ओवर हियर, कि अगर मैं वर्क फंक्शन जितनी एनर्जी दूंगा तो इलेक्ट्रॉन सिर्फ निकलते हैं, चलते नहीं है। वर्क फंक्शन से ज्यादा एनर्जी देते हैं तो इलेक्ट्रॉन निकलते भी हैं और फिर वो मूव भी करते हैं आगे। जितनी ज्यादा एनर्जी देते हो उस एनर्जी से मूव कर रहे होते हैं आगे आपके पास। ठीक हो गया भाईजान? आई होप सो कि यहां तक बात आप लोगों को समझ में आती होती। यहां तक कि हम लोगों ने कुछ सवालात का जिक्र किया, वो सवालात जो कि आज भैया नस्ट के डे 8 के एमसीक्यूज यानी कि 7 फरवरी के एमसीक्यूज में देखे गए थे फिजिक्स के अंदर। आए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि भाई नस्ट ने आज और क्या क्या सवाल दिए आपके पास। लेट्स मूव ऑन। कह रहे हैं व्हेन द वॉल्यूम ऑफ अ सिस्टम इज कांस्टेंट, जब आपके पास वॉल्यूम क्या हो जाए, किसी भी कांस्टेंट हो जाए। वॉल्यूम कांस्टेंट होने का मतलब सर ऐसे प्रोसेस को तो हम लोग बोलेंगे आइसोकोरिक प्रोसेस। ये कहलाएगा आइसोकोरिक प्रोसेस। और आइसोकोरिक प्रोसेस के अंदर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहता है कि जो हीट आप देते हो वो सारी की सारी हीट सिस्टम की इंटरनल एनर्जी चेंज करती है। क्यों? क्योंकि वर्क परफॉर्म वो कर नहीं सकती। क्यों नहीं कर सकती? क्योंकि वर्क सर बराबर होता है P डेल्टा V के। डेल्टा V चेंज इन वॉल्यूम ही 0 है तो वर्क भी 0 हो जाएगा, कोई वर्क ही नहीं होगा क्योंकि पिस्टन ही मूव नहीं करेगा। जब मूवमेंट नहीं होगी तो वर्क नहीं होगा। तो जितनी आप हीट दोगे वो सिर्फ क्या करेगी? इंटरनल एनर्जी को चेंज करेगी। ठीक है, इंटरनल एनर्जी को क्या करेगी? चेंज। अब ये कह रहे हैं एंड इंटरनल एनर्जी डिक्रीजेस। इंटरनल एनर्जी क्या हो गई? डिक्रीज हो गई, कम हो गई। देन विच इज पॉसिबल? सर एनर्जी एब्जॉर्ब हुई होगी क्या सिस्टम की वजह से? नहीं। अगर एनर्जी एब्जॉर्ब करता सिस्टम आपके पास, भाई अगर एनर्जी एब्जॉर्ब की होती सिस्टम ने सर, तो इसका मतलब हीट एनर्जी सिस्टम में गई होती, और हीट एनर्जी अगर सिस्टम में गई होती तो इंटरनल एनर्जी बढ़ गई होती। बढ़ी नहीं इंटरनल एनर्जी, सवाल कह रहा है डिक्रीज हुई है। अगर सवाल कह रहा है डिक्रीज हुई है तो ये ऑप्शन तो मुझे कतई नहीं सही लग रहा। बी में कह रहे हैं एनर्जी रिलीज्ड बाय सिस्टम, सिस्टम से एनर्जी बाहर निकली है। अगर हीट एनर्जी सिस्टम से बाहर निकल गई है तो ये बात कही जा सकती है कि उसकी इंटरनल एनर्जी क्या हो गई होगी? कम हो गई होगी। तो इसका मतलब करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास? ऑप्शन बी, एनर्जी रिलीज्ड बाय द सिस्टम। तो ये थे मेरे बच्चे वो कुछ सवालात जो कि आज आपके पास डे 8 को यानी कि 7 फरवरी को नेट 2 के एग्जाम के अंदर फिजिक्स के देखे गए थे। अगर आप चाहते हो कि इसके अलावा भी आपको एक ऐसी कॉम्प्रिहेंसिव फाइल मिल जाए फिजिक्स के एमसीक्यूज की जिसमें 400 प्लस आपके पास एमसीक्यूज वो जो कि नस्ट के नेट 1 2026 में देखे गए और उसके अलावा पास्ट पेपर्स की मैराथन्स आपको मिले, तो आपको भी ज्वाइन करना चाहिए हमारा पोर्टल मेरे बच्चे, जिसके लिए आपका जो डिस्क्रिप्शन है कि कैसे पोर्टल ज्वाइन किया जाए वो लिंक में नीचे मेंशन होगी और ऊपर भी आपके पास हेडर पे आप देख सकते होगे। तो आई होप सो कि आप लोगों को मेरे बच्चे ये एमसीक्यूज जो है ये फायदा देने वाले हैं। आगे आने वाले दिनों के एमसीक्यूज के अंदर नस्ट के ये थे हमारे पास
सॉरी डे 8 7 फरवरी 2026 को नेट 2 के देखे गए कुछ एमसीक्यूज। इंशाल्लाह ताला फिर अगले दिन हम लोग आगे आने वाले एमसीक्यूज का भी जिक्र करेंगे। तब तक के लिए मुझे सैयद हंज़ला बुखारी को दीजिएगा इजाजत। अल्लाह हाफिज एवरीवन। आप लोगों ने, जिन बच्चों ने नस का नेट नंबर 2 दे दिया, वेल एंड गुड। जिन्होंने नहीं दिया, अभी देना है, तो भाई अभी से खुदारा नस के नेट नंबर 3 की, नेट नंबर 4 की तैयारी अभी से स्टार्ट करिए। और उसके लिए मैं आपको रिकमेंड करता हूं हमारा न्यू बैच जो कि अभी इसी वीक से स्टार्ट हो रहा है। इस बैच की खास बात क्या है? देखो, बैच की खास बात क्या होती है? सबसे पहले नंबर के ऊपर कि लाइव क्लास के ऊपर आपका कंप्लीट कोर्स कवर होता है। और ये लाइव क्लासेस मैं नहीं देता भाई, मेरे अलावा पाकिस्तान के जो बेस्ट टीचर्स हैं, मैं तो अपने आप को अदना से टीचर समझता हूं कि भाई आपको हर सब्जेक्ट के अंदर मल्टीपल एक्सपर्ट प्रोफेसर मिलते हैं हमारे बैचेस के अंदर या हमारे इदारे में। ये नहीं होता कि सुबह एक बंदा केमिस्ट्री पढ़ाए, शाम में मैथ्स पढ़ाए, रात में फिजिक्स पढ़ाए, ऐसा नहीं होता। आपको हर सब्जेक्ट के अंदर एक्सपर्ट फैकल्टी मिलती है। ना सिर्फ ये, बल्कि आपको हर सब्जेक्ट के अंदर मल्टीपल टीचर्स का एक्सेस मिलता है जो कि आपको मल्टीपल डेज के ऊपर क्लासेस लेते हैं। कंप्लीट वीक पे क्लासेस आपकी होती हैं। अगर आप वीकेंड का बैच लेना चाहें, वीकेंड के ऊपर होंगे। अगर आप वीक डेज का लेना चाहें, वीक डेज पे होंगी। अगर आप कंप्लीट वीक पे लेना चाहें, कंप्लीट वीक पे होंगे और आपको एक्स्ट्रा कोई फीस नहीं देनी होती। तो लाइव क्लासेस के ऊपर आपका कोर्स कवर होता है और हमारी तमाम की तमाम क्लासेस आपकी स्मार्ट बोर्ड्स पे कंडक्ट होती हैं। हमारी एप्लीकेशन के थ्रू, हमारे एलएमएस पोर्टल्स के जरिए आप हमारी लाइव क्लासेस का हिस्सा बनते हैं। पाकिस्तान का वाहिद इदारा जहां पे आपकी तमाम क्लासेस स्मार्ट बोर्ड पे होती हैं। पाकिस्तान का वाहिद इदारा जहां पे आपको हर सब्जेक्ट के ऊपर 2-2 प्रोफेसर मिलते हैं। मैथ्स के अंदर अगर मैं आपको मैथ्स पढ़ा रहा हूं तो वहां पे प्रोफेसर आफ्ताब, जो मैं समझता हूं पाकिस्तान के एक बेस्ट टीचर है, प्रोफेसर है मैथ्स के, एचओडी हैं अपने कॉलेज के अंदर, वो आपको मैथ्स पढ़ा रहे होते हैं साथ में। फिजिक्स के अंदर जहां प्रोफेसर बिलाल मिलते हैं और प्रोफेसर रोनाल्ड विल्फर्ड मिलते हैं। नज़्म बिजनेस स्कूल के अंदर प्रोफेसर बिलाल अहमद साहब भी आपको मिलते हैं, प्रोफेसर बिलाल एहतशाम साहब भी आपको मिलते हैं, आपको बिलाल अशरफ साहब भी मिलते हैं बिजनेस मैथ्स के अंदर। अगर आप नर्स अप्लाइड साइंसेस पे आ रहे हैं तो आपको बायोलॉजी के 2 इंस्ट्रक्टर्स मिल रहे हैं भाई, प्रोफेसर रहीम मिल रहे हैं, प्रोफेसर शाफी मिल रहे हैं। केमिस्ट्री के अंदर प्रोफेसर जो नर्स अप्लाइड साइंसेस के अंदर अप्लाई करते हैं, कहीं और अप्लाई करते हैं, वहां पे केमिस्ट्री भी आती है, तो प्रोफेसर आपको साद वकार भी मिल रहे हैं और प्रोफेसर आपको शहरियार साहब भी मिल रहे हैं। इंग्लिश के अंदर प्रोफेसर एहतशाम भी आपको मिल रहे हैं और मिस जोहा जैन भी मिल रही है। तो हर सब्जेक्ट में आपको मल्टीपल प्रोफेसर मिलते हैं और ये तमाम की तमाम लाइव क्लासेस स्मार्ट बोर्ड पे कंडक्ट होती हैं। जो भी लाइव क्लास कंडक्ट होती है आपको उसकी रिकॉर्डिंग भी मिलती है। बैच का सबसे बड़ा फायदा क्या है कि भाई ये लाइव क्लासेस, जो बच्चे अगर कॉलेज के अंदर या अकेडमी के अंदर बिजी होते हैं वीक डेज के ऊपर, तो आप वीकेंड की क्लासेस ले सकते हैं। अगर आप वीकेंड पे बिजी हैं तो वीक डेज पे ले सकते हैं। बट जो बच्चे चाहते हैं कि उनका कोर्स जल्दी कवर हो, आपके पास कंप्लीट कोर्स की रिकॉर्डिंग का एक्सेस भी अवेलेबल होता है। प्लस आपको हफ्ते के 7 डेज भी क्लासेस मिल सकती हैं, क्योंकि हमारी जो क्लासेस होती हैं वो इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होती हैं कि भैया हर सब्जेक्ट में क्योंकि 2 प्रोफेसर हैं तो एक प्रोफेसर वीक डेज पे क्लास होती है एक प्रोफेसर की, यानी कि एक प्रोफेसर फर्स्ट मैथ्स अगर पढ़ा रहा हूं मैं तो मेरी वीक डेज पे क्लास है, दूसरे प्रोफेसर की वीकेंड के ऊपर क्लास है। तो जो बच्चा चाहता है कि हफ्ते के 7 दिन क्लासेस ले तो वो दोनों टीचर्स की क्लासेस को ले सकता है, और जो बच्चा चाहता है वो किसी एक टीचर को फॉलो करे तो एक टीचर को भी फॉलो कर सकता है। हम जानबूझ के बच्चों को दोनों टीचर्स का एक्सेस क्यों देते हैं? ताकि भाई आप दूसरे टीचर का भी कंटेंट देख सको, ताकि आप अगर किसी दिन कॉलेज से कोचिंग से फ्री हो दूसरे टीचर की भी क्लास लेकर देखो। अगर मजा ना आए ना तो फिर बात करिएगा, सही है। तो आपको इससे बड़ा फायदा मिलता है। इसके अलावा जो भी लाइव क्लास कंडक्ट होती है इसके अंदर प्रैक्टिस मटेरियल हम लोग आपको खुद प्रोवाइड करते हैं, और ना सिर्फ आपको प्रैक्टिस मटेरियल प्रोवाइड किया जाता है बल्कि आपको हमारे हर सब्जेक्ट में एक थर्ड प्रोफेसर होते हैं जिनका काम उस प्रैक्टिस मटेरियल का वीडियो सॉल्यूशन क्रिएट करना होता है। यानी कि जो भी प्रैक्टिस मटेरियल आपको प्रोवाइड किया जाता है उस प्रैक्टिस मटेरियल का आपको प्रॉपर वीडियो सॉल्यूशन मिलता है। जैसे कि मैथ्स के अंदर प्रोफेसर हसन कुरैशी साहब जो है उनका काम यह है कि भाई प्रैक्टिस मटेरियल का वीडियो सॉल्यूशन क्रिएट करना, तो आपको एक बहुत बड़ा प्रैक्टिस जोन मिलता है। इसके अलावा आपको जो भी टॉपिक आपका कवर होगा उसका प्रॉपर टेस्ट कंडक्ट होगा। चाहे मैथ्स के अंदर जो दोनों टीचर्स हैं वो दोनों टीचर्स आपको जो भी क्लास में टॉपिक पढ़ाएंगे अपना प्रैक्टिस मटेरियल खुद प्रोवाइड करेंगे, और फिर थर्ड प्रोफेसर उस प्रैक्टिस मटेरियल का वीडियो सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज और सबसे मजे की बात, हर चैप्टर का आपके हर वीक टेस्ट कंडक्ट होता है। जो टॉपिक कवर होगा उसका टेस्ट कंडक्ट होगा और उस टेस्ट का भी आपको वीडियो सॉल्यूशन मिलेगा भैया, उस टेस्ट का भी आपको वीडियो सॉल्यूशन मिलेगा। इसके अलावा इतने सारे फीचर्स के बाद पूरे पाकिस्तान के अंदर कोई इदारा आपको लाइव डाउट क्लासेस ऑफर नहीं करता होगा। हमारे बैचेस के अंदर आपकी प्रॉपर लाइव डाउट क्लासेस भी कंडक्ट होती हैं। इन लाइव डाउट क्लासेस का पर्पस क्या होता है कि भाई अगर कोई बच्चा ऐसा है, यानी कि बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो प्रैक्टिस मटेरियल खुद से सॉल्व कर रहे हैं, कहीं पे फंस जाते हैं, सही है, तो आपकी जो थर्ड प्रोफेसर होंगे हर सब्जेक्ट के अंदर, जैसे मैथ्स के अंदर प्रोफेसर हसन कुरैशी हैं, इसी तरीके से फिजिक्स में दूसरे हैं, इंग्लिश के अंदर प्रोफेसर एहतशाम खुद अपनी डाउट क्लास लेते हैं कि भाई आपका कोई मसला है, कोई प्रॉब्लम है, कोई क्वेरी है, तो आपकी हफ्ते में एक दिन लाइव डाउट क्लास अलग से कंडक्ट होती है, तो वहां पे अपनी क्वेरीज को आप पूछ सकते हैं। इसके अलावा आपके एप्लीकेशन जो हमारी है, पोर्टल जो हमारा है, उसके ऊपर आपके
विद इन द ऐप चैटिंग ग्रुप मौजूद हैं, जहां पे व्हाट्सएप से ज्यादा सपोर्ट चैट ग्रुप मौजूद हैं, तो वहां पे आप अपनी क्वेरीज को, अपनी प्रॉब्लम्स को और डायरेक्टली क्वेश्चंस को पूछ सकते हो। इसके अलावा आपकी कम्युनिटीज हम लोगों ने क्रिएट करी हुई अपने पोर्टल के ऊपर के, जहां पे आप अपने कोई भी क्वेश्चन अपने क्लास फेलो से डिस्कस करना चाहते हो, दूसरे बच्चों से डिस्कस करना चाहते हो, वहां पे उसको रेज कर सकते हो। इसके अलावा एकेडमिक काउंसलर्स का एक्सेस मिलता है। इन बैजेस का फायदा क्या होता है कि भाई नस के नेट 3 से पहले कोर्स कवर भी होगा, फिर मल्टीपल टाइम नस के नेट 4 से पहले कोर्स कवर होगा। इसके अलावा अगर आप नस के अलावा बाकी यूनिवर्सिटीज में भी अप्लाई करें तो वो सब भी कवर अप होंगी। ये बहुत बड़ा फायदा आपको, और पूरे पाकिस्तान में कोई इदारा ऑफर नहीं कर रहा होता ये तमाम फीचर्स आपको। ये पूरे पाकिस्तान के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह उज़्ज़वजल कोई भी इदारा आपको ऑफर नहीं करता। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको एक बेसिक ओवरव्यू भी दिखाऊं कि किस तरीके से हमारी क्लासेस ये वर्क करती हैं, तो भैया आप अगर सिंपल तरीके से फोल्डर्स के सेक्शन के अंदर जाइए, लेट्स सपोज आप फिजिक्स के सेक्शन के अंदर गए, जो बच्चे नस की तैयारी कर रहे हैं फिजिक्स के अंदर गए, तो आपके पास सेशन 2024-25 पूरा गिवन है ओल्ड, यानी कि कंप्लीट कोर्स की रिकॉर्डिंग आपके पास वैसी गिवन है। पाकिस्तान में ऐसे ऐसे बेकार इदारे मौजूद हैं जो भाई न्यू ईयर डिस्काउंट के नाम पे 15,000 रुपए के ऊपर सिर्फ रिकॉर्डिंग दे रहे होते हैं। तो यहाँ पे आपको जो हमारी एक मिनिमल फीस है उसमें कंप्लीट कोर्स की रिकॉर्डिंग तो वैसे ही मिल रही है, प्रॉपर लाइव क्लासेस मिल रही है, और एक नहीं दो एक्सपर्ट टीचर्स हर सब्जेक्ट के अंदर। तो अब लाइव क्लासेस के सेक्शन के ऊपर गए, बैच 1.0 में एक चीज दिखाता हूं आपको। जैसे क्लास 11 सर रोनाल्ड ने कवर पूरी करवाई है, तो आप वेक्टर्स के ऊपर गए प्रोफेसर रोनाल्ड के ऊपर, तो भैया जो बैच के बच्चे होते हैं ये सिर्फ इसका एक्सेस ले सकते हैं, सही है ना भैया। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो प्रोफेसर रोनाल्ड ने बहुत डिटेल के अंदर एक एक चीज आपको कवर अप करवाई हुई होगी प्रोफेसर रोनाल्ड साहब ने। तो भाई एक एक चीज इन्होंने बहुत डिटेल के अंदर पढ़ाई भी होगी, प्रोफेसर रोनाल्ड साहब ने आपको कंप्लीट डिटेल के अंदर अपना टॉपिक कवर करवाया हुआ होगा अल्हम्दुलिल्लाह उज़्ज़वजल। तो ये आपके पास पर्टिकुलरली प्रोफेसर रोनाल्ड साहब की क्लास चल रही है प्रॉपर स्मार्ट बोर्ड के ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह। जिस तरह आप देखते होगे कि भाई किस तरह जो बाहर के मुल्कों के अंदर तालीम दी जाती है उस तरह के सिस्टम को हम पाकिस्तान में मुतारिफ करवा चुके हैं। तो अब इसी तरीके से प्रोफेसर बिलाल आपको मिल रहे हैं। हीट एंड थर्मोडायनामिक्स में चला जाता हूं मैं इनके किसी टॉपिक के ऊपर, थर्मोकेमिस्ट्री के ऊपर फॉर एग्जांपल मैं चला गया, सही है भाई। तो आपके पास सिंपल तरीके से सर बिलाल जी हैं यहाँ पे, ये अपनी क्लास कंडक्ट कर रहे हैं। हर सब्जेक्ट में आपको मल्टीपल प्रोफेसर्स मिलते हैं, हर सब्जेक्ट के अंदर आपको मल्टीपल ऐसे प्रोफेसर्स मिल रहे होंगे। आप पर्टिकुलरली मैथ्स के अंदर जाओगे, जहां पे मैथ्स के अंदर ये बंदा है नाचीज थोड़ा बहुत पढ़ा रहा है भाई, वहां पे वैसे ही आपको दूसरे टीचर्स भी मिल जाएंगे। मैथमेटिक्स के अंदर वैसे ही आपको, अच्छा मेरे पास ये सारे फोल्डर्स आ रहे हैं क्योंकि मैं डायरेक्टर हूं बेटा, आपके पास सारे फोल्डर्स नहीं आएंगे, आपके पास सिर्फ आपके रिस्पेक्टिव फोल्डर्स होंगे। अब जैसे कि भैया मैं चला गया मैथ्स के अंदर, प्रोफेसर आफ्ताब साहब पार्शियल डेरिवेटिव, एक एक चीज बहुत डिटेल के अंदर आपको पढ़ने को मिलेगी, आपको मजा आ जाएगा मैथ्स के अंदर। तो भाई किसी भी कोचिंग सेंटर में आपका फ्रेंड बैठा हुआ होगा अकेडमी के अंदर, 70,000 60,000 रुपए देने के बाद एक सब्जेक्ट में एक टीचर मिलता है। यहाँ पे आपको हर सब्जेक्ट में हमने पाकिस्तान के बेस्ट प्रोफेसर्स, मल्टीपल प्रोफेसर्स दिए हुए और बड़ी मिनिमल फीस के साथ। तो इस तरीके से देखिए प्रोफेसर आफ्ताब अपने टॉपिक को कवर करवा रहे हैं माशाल्लाह से। आपको तमाम के तमाम पास पेपर्स करवाए जाते हैं, तमाम के तमाम प्रैक्टिस जोन्स के अंदर आपको मल्टीपल ईयर्स के पेपर्स मिलते हैं। इसके अलावा हर सब्जेक्ट के अंदर आपको उसके वीकली टेस्ट अलग होते हैं, ग्रैंड टेस्ट अलग होते हैं, चैप्टर वाइज टेस्ट अलग होते हैं। आप चाहें तो पुराने टेस्टों को भी दे सकते हैं और उनको डिस्कस कर सकते हैं अपने डाउट टीचर्स के साथ। इसी तरीके से डाउट क्लासेस हमारी अलग होती हैं कि भाई अगर मैं जाऊं लेट्स सपोज इंग्लिश के ऊपर मैं गया, तो भाई इंग्लिश के अंदर मैं गया तो ये सेशन 2025-24 की पुरानी रिकॉर्डिंग्स भी अवेलेबल है, न्यू रिकॉर्डिंग्स भी अवेलेबल है। इसके अलावा देखो प्रोफेसर एहतशाम साहब ने जो 2 दफा कोर्स अपना कवर करवाया वो भी मौजूद है। डाउट क्लास का एक अलग फीचर है, कोई इदारा आपको सिर्फ एक दफा कोर्स कवर करवा रहा होता है और समझता है काम खत्म हो गया। हमारे बैचेस में आपकी डाउट क्लासेस अलग होती हैं भाई, ये डाउट क्लासेस हैं। डाउट क्लासेस का मतलब होता है कि भाई ये लाइव क्लासेस के अलावा डिस्कशन है, लाइव क्लासेस के अलावा की डिस्कशन है। कोई प्रॉब्लम है, कोई मसला है तो आप यहाँ पे देखो पूछ सकते हैं। प्रोफेसर एहतशाम को आप सारे पसंद करते हैं, उनकी जानबूझ के हमने मैराथन अभी आप लोगों को प्रोवाइड करी थी ताकि आपको आइडिया हो सके हमारे बैचेस में कैसे पढ़ाया जाता है। प्रोफेसर एहतशाम अपनी डाउट क्लास खुद से कंडक्ट करते हैं, तो देखो डाउट क्लास एक उनकी कंडक्ट चल रही है। तो ये इस तरीके से एक एक चीज आपको लेके चली जाती है। इसी तरीके से इनकी अगर मैं लाइव क्लास के ऊपर जाऊं, किसी भी लाइव क्लास के ऊपर मल्टीपल टाइम आपको कोर्स कवर करवाएंगे, बिजनेस के बच्चों के लिए भी, इंजीनियरिंग के बच्चों के लिए भी। तो प्रोफेसर एहतशाम प्रॉपर जो पास पेपर्स होते हैं उनकी बेसिस के ऊपर आपके लेक्चर डिजाइन होते हैं। इसके अलावा आपके जो चैट का ग्रुप होता है भाई, नॉर्मली कोचिंग सेंटर व्हाट्सएप ग्रुप्स के ऊपर चैट होती है, यहाँ पे आपकी प्रॉपर्ली चैटिंग के लिए हमारा अपना इन हाउस बिल्ड चैटिंग सिस्टम मौजूद है ताकि यहाँ पे कोई बच्चा डिस्टर्ब ना हो सके, कोई रील शील ना भेजी जाए एंड सो ऑन। इसके अलावा अगर आपका कोई डाउट शाउट है तो आप सब्जेक्ट डाउट के ऊपर जाके पूछ सकते हैं। जैसे कि मैं अगर आपको यहाँ पे शो करूं, लेट्स सपोज मैं आपको यहाँ पे बड़े मजे की चीज शो करता हूँ, सब्जेक्ट डाउट का फायदा क्या होता है। भाई मैं यहाँ पे चला गया सिंपल तरीके से, अल्लाह भला करे 248 के ऊपर। लेट्स सपोज एक बच्चा है हारून रशीद अहमद खान, उन्होंने अपना कोई डाउट पूछा है पोटेंशियल अक्रॉस एन आइडियल स्विच, हियर द आंसर इज 0।
तो अब जो प्रोफेसर आसिम साहब हैं, उन्होंने फिजिक्स का इस बच्चे ने अपना डाउट पूछा है, प्रोफेसर आसिम साहब ने उसका आंसर किया हुआ है, बाकी दूसरे बच्चों ने भी उसके ऊपर पर्टिकुलरली अपना फीडबैक दिया हुआ है। तो भाई हमारे जो कम्युनिटी सेक्शन है, जो सब्जेक्ट डाउट का पोर्शन है, बड़ा एक अच्छा यूनिक फीचर है कि भाई यहाँ पे आप अपने क्लास फेलोज के साथ, अपने पर्टिकुलरली कोर्स फेलोज के साथ आप इंटरेक्ट कर सकते हो कि भैया आप किसी क्वेश्चन के रिगार्डिंग, किसी बात के हवाले से जहाँ पे आपको डाउट टीचर भी रिस्पॉन्ड बैक करेंगे और आपके जो पर्टिकुलरली क्लास फेलोज होते हैं वो भी रिस्पॉन्ड बैक कर रहे होते हैं। तो ये तमाम फीचर्स आपको अल्हम्दुलिल्लाह वज़्ज़ल हमारे बैचेस के अंदर मिल रहे होते हैं। तो वो तमाम स्टूडेंट जो अभी नस के नेट नंबर 3 की तैयारी करना चाहते हैं, नेट नंबर 4 की तैयारी करना चाहते हैं, या फिर नस के नेट नंबर 2 के अंदर जो हमारे स्पेशलाइज पास पेपर्स हैं उनको गो थ्रू करना चाहते हैं, तो उसके लिए फिर आप बैच का हिस्सा बन रहे होंगे। तो इन बैचेस का सबसे बड़ा फायदा ही क्या है कि भाई लाइव क्लासेस के ऊपर मल्टीपल टाइम कोर्स कवर होगा। आप नस की तैयारी कर रहे हो, फास्ट की कर रहे हो, जीआईके की कर रहे हो, एनईडी की कर रहे हो, मेरान की कर रहे हो, यूईटी की कर रहे हो, तो आपका मल्टीपल टाइम कोर्स कवर होगा। आपका ईकेट के राउंड 1 से पहले कंप्लीट कोर्स कवर अप होगा, फिर राउंड 2 से पहले मल्टीपल टाइम कोर्स कवर होगा। आपको स्पेशलाइज आपके एफएलपीस कंडक्ट होते हैं, फुल लेंथ पेपर, पास पेपर एंड सो ऑन। तो तमाम चीजें आपको अल्हम्दुलिल्लाह वज़्ज़ल हमारे बैचेस के अंदर मिल रही होती हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सिंपल तरीके से बैच का हिस्सा बनेंगे ताकि आपसे बैच में मुलाकात हो। जज़ाकल्लाहु खैर, थैंक यू सो मच। हाशिम साइनिंग ऑफ।